हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के कुल प्रश्न होने वाले हैं, कुल 60 प्रश्न होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना? तो प्यारे दोस्तों, एर्नाकुलम जो है सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला बना है। ऑप्शन सी एर्नाकुलम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों, इसरो ISRO इसरो जो संस्था है, इसने मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है? तो दोस्तों, नगा हिल्स जो है पूर्वांचल का हिस्सा है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है? तो दोस्तों, यह हिमानी झील की प्रकार है। यानी कि यह झील किस प्रकार की है दोस्तों? तो हिमानी झील है, कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हिमानी झील का मतलब कि हिमालय पर्वत से आए हुए पानी से बनी झील। भारत में गुप्त लेखन से जुड़ी संस्था कौन सी है? तो दोस्तों, NTRO पहला ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, NTRO। धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों, धन्यवाद जो प्रस्ताव है, संसद में कोई भी सांसद प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन डी कोई सांसद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाया जाता है? बारहसिंगा के बारे में बात हो रही है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा कान्हा, जो मध्य प्रदेश में है कान्हा। तो ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों, यह गुजरात के कच्छ में आयोजित किया जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन बी कच्छ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल है? तो दोस्तों, यह कपास के लिए बहुत ही अनुकूल मिट्टी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी पर कपास बिल्कुल अधिक उपयुक्त उत्पादन होता है। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, 2015 में यह शुरू हुआ था स्मार्ट सिटी मिशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलबम यात्रा किस भगवान से जुड़ी है? तो दोस्तों, यह भगवान शिव से जुड़ी हुई है बोलबम यात्रा। ऑप्शन बी शिव बिल्कुल सही जवाब होंगे। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, 1975 में यह लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राजस्व सेवा IRS किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों, यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है IRS। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था? तो दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो प्यारे दोस्तों, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित होता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो शांतनम आयोग ने लोकपाल की सिफारिश की थी। ऑप्शन सी शांतनम आयोग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुंदेलखंड मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला है? तो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
2 राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई थी तो उस वक्त भारत का जो शासक थे वे थे जहांगीर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों भूपेन हजारिका जो हैं ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी संगीत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? तो दोस्तों दुर्गा। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था दुर्गा। ऑप्शन बी दुर्गा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में हस्तशिल्प दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों यह 1948 को पारित हुआ था। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कौन सा? तो यानी कि किस ग्रह पर, सीधे पूछा जाए तो किस ग्रह पर सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह हो जाएगा सही उत्तर। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक उपग्रहों का राजा तो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस धातु को पारा कहा जाता है? तो किस धातु को कहा जाता है? तो इंग्लिश में क्या कहते हैं पारा को? तो मरकरी कहते हैं। ऑप्शन ए मरकरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता जो थे भरत मुनि थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन बी भरत मुनि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 ये अनुपात होता है। ऐसे ये अनुपात होता है, बीच में अशोक चक्र है, तो ये है अनुपात दोस्तों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की आयरन महिला, लौह महिला। लौह पुरुष किसको कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लौह पुरुष लिख करके और उनका नाम। ऑप्शन बी यहाँ इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? सिंह चीन का, तो ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर जो है सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य के रूप में है। ऑप्शन सी मणिपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? किस भारतीय राज्य पूछ रहा है, तो राज्य का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों एकमात्र राज्य है अरुणाचल प्रदेश जो कि अत्यधिक देशों से लगती है इसकी सीमाएं। तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों इनसैट 1A भारत का सबसे पहला मौसम उपग्रह था। ऑप्शन ए इनसैट 1A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को भारतीय संविधान में रखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंदन नीलकेणी किस योजना से जुड़े हैं? तो यह आधार
योजना से जुड़े हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आधार। ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों 1962 को ज्यूरी सिस्टम पूर्ण रूप से भारत से समाप्त हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस जनजाति को हेड हंटर कहा जाता था? तो हेड हंटर यानी सिर कलम करने वाली जनजाति, तो नागा जनजाति को हेड हंटर के नाम से कहा जाता था। ऑप्शन सी नागा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रायमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? यह समाज सेवा से संबंधित है। यह अवार्ड समाज सेवा से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इको मार्क किससे संबंधित है? तो यह पर्यावरण से संबंधित शब्द है। ऑप्शन बी पर्यावरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल है, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह 2014 को शुरू हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिश्नोई समाज किस चीज की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिश्नोई समाज खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी खेजड़ी वृक्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक HDI किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों यह UNDP संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। UNDP ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पिछले कई वीडियो में मैंने जिक्र किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था? तो दोस्तों पहला डिजिटल जिला के बारे में बात हो रही है, तो पुणे जो था पहला डिजिटल जिला घोषित हुआ था। ऑप्शन ए पूर्ण रूप से सही उत्तर हो जाएगा। मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों मृदंग जो है यह ताल प्रकार का, किस प्रकार का? तो ताल प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत जगह पर आ गए हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, यहाँ तिब्बत देश में पूछ रहा है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह जाना जाता है शांगपो नदी के नाम से। शांगपो, ब्रह्मपुत्र का भारत में ब्रह्मपुत्र और तिब्बत में शांगपो नाम से हो जाती है ये नदी। तो ऑप्शन ए शांगपो नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 8 मई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा पुरस्कार है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पायरेसी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित है पायरेसी शब्द। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है? अभी भी घूम रेल चलती है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, कोलकाता वगैरह में हमने भी देखा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह राजमार्ग से संबंधित योजना है। ऑप्शन सी राजमार्ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों यह 1940 को पारित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ है? नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम में है। जो नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था होती है उसका मुख्यालय स्टॉकहोम है। ऑप्शन बी स्टॉकहोम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमर जवान ज्योति जो है स्थित है इंडिया गेट पर। इंडिया गेट पर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि जीवन संभव नहीं है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है दोस्तों। ऑक्सीजन की कमी की वजह से चांद पर जीवन नहीं है। लेकिन बहुत जल्द एलन मस्क ने यह हाईलाइट किया है कि वह चांद पर बस्ती बसाने वाले हैं। एलन मस्क जो पूरे विश्व के अभी फिलहाल फोर्ब्स सूची में सर्वश्रेष्ठ अमीर आदमी है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो दोस्तों सबसे पहली महिला पायलट जो थी वह थी सरला ठकराल। उनका नाम था सरला ठकराल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरला ठकराल। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह आंदोलन का जो नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। यह नारा दिया गया था। तो यह नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था वह था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? तो दोस्तों आईएनएस विक्रांत जो है विमान वाहक पोत है। दोस्तों जो आईएनएस विक्रांत है इस पर रनवे है और यह बहुत सारी जहाज उड़ान भरती है। दोस्तों यहाँ पर एकदम लाइन से बहुत सारी जहाजें रहती हैं जो उड़ान भरती हैं। दोस्तों इसको विमान वाहक पोत कहा जाता है। वाहक मतलब विमानों को ढोने वाली ये जहाज। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत जो है विमान वाहक पोत है। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों धर्मपाल ने की थी। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों तो ये थे हमारे दोस्तों आज के 60 प्रश्न। कितने प्रश्न को आपने हल किया बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आज का टेस्ट प्रश्न होगा दोस्तों कि विश्व वन्य जीव कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 3 मार्च, 5 जून और 21 मई को। तो कमेंट बॉक्स में इस टेस्ट प्रश्न का उत्तर आप डालिए और कमेंट में यह जरूर मेंशन करिए कि आपने कितना हल किया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे दोस्तों, और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। चलिए मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।